हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचएसएससी ने टीजेटी साइंस का पेपर लिया था 2023 में, जॉब ओरिएंटेड। और उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, इफ E इक्वल टू 100 साइन 100 t वोल्ट एंड I इक्वल टू 100 साइन 100 t प्लस पाई/3 मिली एम्पियर आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब आपको वोल्टेज, ये आपको वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज ई क्या है? वोल्टेज है जिसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। और आई क्या है? करंट है जिसकी यूनिट क्या है? मिली एम्पियर। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी टाइम पे। अगर आपको किसी भी टाइम पर वोल्टेज चाहिए तो उस टाइम को टी की जगह रख दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए और उस वैल्यू का साइन ले लीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वोल्टेज आ जाएगी वोल्ट में। ऐसे ही अगर आपको करंट चाहिए तो किसी भी टाइम पर, तो वो टाइम को रखिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें पाई/3 ऐड करिए और उसका साइन लीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको करंट मिल जाएगा मिली एम्पियर में। मीन्स ये आपको उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की है, ये करंट की है। देन द आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर रिस्पेक्टिवली। मतलब आरएमएस वैल्यू बताइए वोल्टेज और करंट की क्या होगी। मतलब आपको क्या गिवन है? E इक्वल टू 100 साइन 100 t वोल्ट और I इक्वल टू 100 साइन 100 t प्लस पाई/3 मिली एम्पियर। मतलब ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं। मतलब जो साइन और कोस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं उनको साइनोसॉइडली वेरिएशन कहते हैं। और इस जो फंक्शन यहाँ पे करंट और वोल्टेज साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, तो जो वोल्टेज है उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो उसकी पीक वैल्यू E0/√2 होगी। और E0 क्या होता है? साइन के साथ जो लगा होता है, ये आपका E0 है। तो E0 कितना गिवन है आपको? E0 100 गिवन है। और किस यूनिट में? वोल्ट में। तो 100/√2 वोल्ट। तो ई आर एम एस कितना होता है? E0/√2। E0 क्या होती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या फिर उसको लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, या कह दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मतलब वोल्टेज की पीक वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू E0 है। और E0 कितना है? 100 वोल्ट। और आई आर एम एस कितना होता है? आई आर एम एस होता है I0/√2। किस केस में? जब आपको वेरिएशन साइन के अकॉर्डिंग गिवन हो या कोस के अकॉर्डिंग गिवन हो। और I0 की वैल्यू भी कितनी है? 100 है। ठीक है। और I0 क्या है? वही चीज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, इसको हम क्या कह सकते हैं? एम्पलीट्यूड कह दो, या पीक वैल्यू कह दो, या फिर मैक्सिमम वैल्यू कह दो। पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मतलब करंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे इस क्वेश्चन में तो क्या होगी? 100। और देखो यूनिट क्या होगी? मिली एम्पियर। वो तो 100/√2 मिली एम्पियर में आ जाएगा। और 100 को जब आप √2 से डिवाइड करोगे, 100 को आप √2 से डिवाइड करोगे तो 70.7 वोल्ट आ जाए, क्योंकि वोल्टेज कर रहे हैं तो वोल्ट में है। और आई आर एम एस कितना आएगा? 100 को √2 से डिवाइड करोगे तो 70.7 मिली एम्पियर। सो आरएमएस वोल्टेज क्या होगी? 70.7 वोल्ट। और आरएमएस करंट क्या होगा? 70.7 मिली एम्पियर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका, सॉरी, ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 70.7 वोल्ट एंड 70.7 मिली एम्पियर। सो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपने पीक वैल्यू निकाली दोनों की, पीक वैल्यू से आपने आरएमएस वैल्यू निकाल ली। और √2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या है? 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 100 से कम आएगी। कम आएगी तो बी और सी तो हो ही नहीं सकते। और ये भी यूनिट वोल्ट है और ये एम्पियर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट तो आपको मिली एम्पियर में गिवन था।
तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करने की भी नीड नहीं थी, डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि 100 को अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो 100 से कम आएगी। यहाँ पे भी 100 से कम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर नहीं मिली एम्पियर होनी चाहिए थी, जो किस में है, ए ऑप्शन में है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कलर्स ऑफ द थीन फिल्म रिजल्ट फ्रॉम, मतलब थीन फिल्म के अंदर जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो इसका राइट आंसर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है उसकी वजह से थीन फिल्म में कलर शो होते हैं। अब थीन फिल्म मान लेते हैं ये आपकी थीन फिल्म है, ये आपकी क्या है, थीन फिल्म है, और थीन फिल्म की ये क्या है, अपर सरफेस है, और ये क्या है, लोअर सरफेस है। और जो लाइट हम इंसिडेंट करते हैं वो अपर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी और वो लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी, और इन दोनों में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्म के अंदर कलर शो होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter। मतलब आपको एक कनकेव मिरर गिवन है, क्या गिवन है, कनकेव मिरर गिवन है, ये आपको कनकेव मिरर दिया हुआ है, ये आपका कनकेव मिरर है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और हमें वैल्यू किसके साथ लेनी होती है, साइन के साथ। मतलब कनकेव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कैसी होती है, नेगेटिव। तो आर हम क्या लेंगे, इसकी नेगेटिव लेंगे, मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर -30 क्यों लिया हमने, क्योंकि दोनों हम नेगेटिव लेते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस का हाफ होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें पता लग गई, एफ क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ है, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए एफ पता लग गया, और कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है इतनी हाइट का है 2.5 सेंटीमीटर, तो आपको H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में, या फिर ये कह दो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट कह लो या फिर साइज कह लो, और ये आपको कितना गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर। और H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज आप कैसी लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखते हैं, तो H1 तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको U जो है वो कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं मिरर के, तो U हमेशा कैसा लिया जाता है, ऑलवेज नेगेटिव, कैसा लिया जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव, तो U कितना आएगा, -10। और कह रहा है द साइज ऑफ इमेज इज, अब साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है कितना होगा, तो देखिए जो मैग्निफिकेशन होती है, लीनियर मैग्निफिकेशंस, लीनियर मैग्निफिकेशंस, लीनियर मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, H2/H1। H2 क्या है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज को तो हमने क्या रख रखा है, H1, और इमेज के साइज को क्या नाम रख रखा है, H2, जो किसके आल्सो किसके इक्वल होती है, माइनस का V/U। U तो हमें पता है -10 है, लेकिन V जो है, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, V क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और U क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की दूरी होती है। ऑब्जेक्ट की दूरी U तो हमें गिवन है, -10 है, लेकिन इमेज की डिस्टेंस नहीं पता ना हमें V। अगर हमें V पता लग जाए, H1 पता है, U पता है, H2 हमें निकालना है, लेकिन V पता करना पड़ेगा हमें, कैसे भी करके V निकालो पहले,
V निकाल करके यहाँ पे पुट करो और हमारा क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। फाइनली हमें साइज ऑफ इमेज निकालना है ना, कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, पहले V निकाल के यहाँ पे पुट करो, फिर हमारा H2 निकल जाता है। अब V कैसे निकालेंगे, U हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर, F हमें गिवन है -15 सेंटीमीटर, तो इन दोनों से हम V निकाल लेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। कि जो मिरर फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे प्लस आता है तो मिरर फॉर्मूला होता है और माइनस आता है तो लेंस फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें क्या गिवन है, कनकेव मिरर गिवन है। अगर मिरर गिवन है तो प्लस यूज करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। अब हम 1/v हमें v निकालना है, तो 1/f माइनस का 1/u। अब f कितना था, -15, तो ये -1/15 हो जाएगा। और u कितना है, -10, तो ये +1/10 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। और 30 को हम जब हम 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो ये -2 लिखा जाएगा। और 30 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो ये +3 लिखा जाएगा। तो ये 1/30 आ जाएगा। तो 1/v किसके बराबर आ गया, 1/30। तो v कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। मतलब आपने v भी निकाल लिया। और अभी हमने क्या कहा था कि H2/H1 किसके बराबर होता है, माइनस का v/u। तो अब हम क्या करेंगे, v की जो वैल्यू है वो रख देंगे और u की जो वैल्यू है वो भी रख देंगे। u किसके बराबर था, -10, और v किसके बराबर था, 30। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, 30/10, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो H2 किसके बराबर आ गया, 3 टाइम्स H1। H1 इस साइड ले जाएंगे और H1 हमें कितना गिवन था, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की कितनी गिवन थी, 2.5 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू में 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 को 3 से गुणा करोगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब साइज ऑफ इमेज का कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। मतलब कोई कैपेसिटर है वो चार्ज है, वो किस एक्सप्रेशन के द्वारा एनर्जी दी जाती है, क्या वो उसके ऊपर चार्ज है, सी उसकी कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, U से। और U कैसे दी जाती है, U के फॉर्मूले होते हैं हाफ CV²। अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो उसके ऊपर, या फिर Q²/2C, या फिर किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू में Q इंटू V। मतलब ये 3 फॉर्मूले होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू गिवन है। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है उसके अक्रॉस तो हाफ CV² लगाओ, या फिर चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है तो Q²/2C लगाओ, या फिर चार्ज और वोल्टेज दोनों गिवन है तो हाफ Q इंटू V लगाओ। सो ये था आपका एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो Q²/2C यही मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब लेंस लॉ किसके ऊपर बेस्ड होता है, जो EMI में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो लेंस लॉ आता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, इसी के ऊपर आपका बेस्ड होता है। यहाँ पे कहता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब आप रिलेटिव मोशन करते हो कोयल और मैग्नेट के बीच में। वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब लग आप उनके बीच में रिलेटिव मोशन करते रहोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। मतलब जब लग आप उनके ऊपर मैकेनिकल वर्क करोगे, मतलब मैग्नेट को इधर उधर करोगे,
कोयल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही कह रहा है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या होता है, बेस्ड होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसकी जो मोशन है कैसे अफेक्टेड नहीं होगी। अगर हमें पता है कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर कोई क्याउ चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगती है, क्याउ ई की। ये मैटर नहीं करता वो कितने एंगल पे है, उस पे तो क्याउ ई की फोर्स लगेगी। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जरूर। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर कोई क्याउ चार्ज v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए गया है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, क्याउ वी बी साइन थीटा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो ये है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मतलब मोशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक पे चार्ज होता है, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकती है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकती है, क्योंकि साथ में चार्ज है और साथ में वो मूव कर रहा है, तो उसके पास चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वी और बी की जो डायरेक्शन है वो एंगल पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फोर्स। अगर एंगल आपका कितना होगा, अगर थीटा आपका 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, 0। और थीटा अगर आपका 90 डिग्री है तब आपकी एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी। मतलब थीटा अगर आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 नहीं होगी। मतलब मैग्नेटिक फोर्स कब नहीं लगती, जब 0 और 180 डिग्री हो। अगर इसके अलावा कोई भी एंगल होगा उस केस में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, 0 नहीं होगी। और एफ एम का मतलब क्या है, आपका मैग्नेटिक फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब लगती है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। और मैक्सिमम फोर्स होती कितनी है, क्याउ वी बी की लगेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, कब क्वेश्चन आ जाए आगे आप चल के आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि नॉट अफेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो उसकी मोशन के ऊपर अफेक्ट डाल लेगा, या तो डायरेक्शन चेंज कर देगा, या स्पीड को ज्यादा कर देगा, या स्पीड को कम कर देगा, तो ये तो अफेक्ट डाल लेगा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी परपेंडिकुलर के केस में, तो सो ये भी अफेक्ट डाल लेगी। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये भी अफेक्ट डालेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डी के केस में क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी तो वो अफेक्ट भी नहीं डालेगी। सो इसका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ट्यूब लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 105 सेंटीमीटर एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 20 फॉर नॉर्मल सीटिंग, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल सीटिंग में है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 20 है, और उसकी ट्यूब लेंथ कितनी है, 105 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मल सीटिंग या नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में या नॉर्मल सीटिंग के अंदर जो ट्यूब लेंथ होती है उसकी ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होती है, एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और एफ ई क्या होती है, ऑब्जेक्टिव सॉरी आई पीस लेंस की फोकल लेंथ होती है। और जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, एफ नॉट बाय एफ ई के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, एफ ओ बाय एफ ई के इक्वल होती है। सो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ट्यूब लेंथ हमें कितनी गिवन है, 105 सेंटीमीटर, और m कितना गिवन है, 20 गिवन है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 20 के बराबर लेते हैं तो एफ ओ बाय एफ ई किसके इक्वल आएगा, 20 के।
तो एफ ओ किसके बराबर आएगा, 20 एफ ई के बराबर आएगा। तो ये तो हमारा निकल गया, एफ ओ इक्वल टू 20 टाइम्स एफ ई। और यहाँ पे आपको एल कितना है, एफ ओ प्लस का एफ ई। और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की निकालनी है, मतलब आपको एफ ओ निकालना है। और ये आपको कितना गिवन है, 105 सेंटीमीटर गिवन है, एफ ओ प्लस का एफ ई। तो एफ ओ किसके बराबर है, 20 एफ ई के। तो यहाँ पर 20 एफ ई रख देते हैं, तो 20 एफ ई प्लस एफ ई, तो ये कितना आएगा, 21 एफ ई हो जाएगा। 21 एफ ई इक्वल टू 105। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस क्या आ जाएगा, 105 बटे 21। और 21 पंजे क्या होंगे, 105 होंगे। तो एफ ई किसके बराबर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ आई पीस लेंस की कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे किसकी पूछी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की पूछी है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की तो इससे निकलेगी, एफ ओ कितना होगा, 20 गुणा में 5। तो 20 पंजे 100, तो ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में एल जो होता है ट्यूब लेंथ, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होती है। और मैग्निफिकेशंस में हम एफ ओ और एफ ई का मोड लेके चलते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलेंगे। सो यही आपका आंसर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डीप एट ए सर्टेन प्लेस, मतलब अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस पे एंगल ऑफ डीप कितना है, 30 डिग्री। और हमने थीटा क्या ले रखा है, मान लेते हैं थीटा क्या है, एंगल ऑफ डीप है। तो क्वेश्चन के अनुसार थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। इफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, एच। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है अर्थ का, अर्थ का क्या पूछ रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अगर आपको एंगल ऑफ डीप आपका थीटा है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है बी एच, किसके इक्वल होता है, बी कोस थीटा। और बी क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का। मतलब अगर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो बी कोस थीटा क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और बी साइन थीटा क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, बी वी से लिखा गया है। बी वी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, जो किसके इक्वल होता है, बी साइन थीटा के। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, बी साइन थीटा के। आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टाइम तो आपको गिवन है थीटा गिवन है, मतलब एंगल ऑफ डिप गिवन है 30 डिग्री है। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो आपको बी निकालना है, बी का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अर्थ का। तो बी एच किसके बराबर होता है, बी कोस थीटा के। तो बी एच कितना गिवन है, एच। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको बी ही तो निकालना है ना, तो बी किसके इक्वल आएगा, एच बाय कोस थीटा। और थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर दी रूट 3/2। तो 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 2h बाय रूट 3। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो टीजेटी साइंस के पेपर में आए थे, जो 2023 में एचएसएससी ने लिया था जॉब ओरिएंटेड पेपर में। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए आपके फिजिक्स के। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।